नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ बहुत बड़ी खबर जो कि वहाँ पे होने वाला है। ड्राइविंग लाइसेंस में सबसे बड़ा बदलाव ये होगा लॉकडाउन के बाद में, यानी कि लॉकडाउन के बाद में ड्राइविंग लाइसेंस में होने वाला है बहुत बड़ा बदलाव। ये भी दोस्तों अफेक्टेड होगा 1 जुलाई 2020 से, यानी कि जब से ऑफिशियली ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि पब्लिक को बुलाया जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस नए बनाए जाएंगे, रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह सबसे जब कामकाज सारे स्टार्ट हो जाएंगे ऑफिशियली। तो कामकाज 1 जून 2020 से स्टार्ट हो रहा है 1 जून से, लेकिन वो सिर्फ लर्निंग लाइसेंस वालों के लिए होगा। तो सभी जो कामकाज हैं दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित वो 1 जुलाई 2020 से होगा। तो उसी के मद्देनज़र दोस्तों ये 1 जुलाई 2020 से नया नियम लागू होने वाला है। सबसे बड़ा यहाँ पे बदलाव होने वाला है ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट से संबंधित। जी हाँ, टेस्ट में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये आपको वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए। अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या फिर आप रिन्यूअल करवाना चाहते हैं तो सभी लोगों के लिए वीडियो अनिवार्य है पूरा लास्ट तक देखना, ताकि पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाए। तो यहाँ पे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अगर आपने इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर रख लें, और वीडियो को अभी लाइक कर दें। लाइक करना बाद में भूल जाते हो। और चैनल के वीडियो को ज़्यादा से तक शेयर करें ताकि सभी लोग को नया नियम की जानकारी हो सके। तो नया नियम ये निकल के आया दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हो, आइए आज के आपको नियम के बारे में अवगत कराता हूँ। तो नियम ये दोस्तों कि पहले के टाइम में ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ा सा मैं पहले बताऊँगा, फिर उसके बाद जब नया नियम लगा है उसमें क्या रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे वो बताऊँगा, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो पहले के टाइम में नियम ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट का बड़ा सिंपल था कि एक बार आपने अगर वहाँ पे लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद आपको टेस्ट देना पड़ता है, स्लॉट बुक करना पड़ता है। आपको जाहिर सी बात है ये पता होगा। आप फीस पेमेंट करते हो, फीस पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको थ्योरी टेस्ट के लिए 3 महीने का समय मिलता है। यानी एक बार आप फीस पेमेंट कर दिया तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे 3 अटैम्प्ट दिए जाते थे। 3 महीने में 3 अटैम्प्ट दिए जाते थे। 3 अटैम्प्ट में आपको ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट यानी कंप्यूटर टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसको पास करना होता था। देन दोस्तों उसके बाद आपका व्हीकल टेस्ट होता था, यानी प्रैक्टिकल टेस्ट, जो कि व्हीकल को ड्राइव करके आरटीओ ऑफिसर के सामने दिखाना पड़ता है, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, या फिर हैवी व्हीकल हो। ये दोस्तों नियम पहले था, लेकिन अब दोस्तों नए नियम के हिसाब से, और पहले के टाइम थोड़ा सा ये भी था दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि 15 क्वेश्चन जो रहते थे उसमें दोस्तों आपको 9 क्वेश्चन सही करने पड़ते थे। 9 क्वेश्चन करेक्ट होने ही चाहिए थे, उससे कम अगर करेक्ट आपके होते हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में यानी कंप्यूटर टेस्ट में फेल माने जाते थे। अगर आप एक बार फेल हो गए तो आपको फिर से वहाँ पे 3 महीने का आपको टाइम मिलता था। तो उस 3 महीने में आपको 3 मौके मिलते थे कि आप 1 महीने में एक बार विजिट करके टेस्ट दे सकते हैं, एक बार फीस पेमेंट के विला पर। देन उसके बाद दोस्तों नया नियम अब ये लगा है कि अब दोस्तों आपको 3 महीने नहीं दिए जाएंगे, अब सिर्फ 2 महीने दिए जाएंगे नए नियम के हिसाब से। टेस्ट देने के लिए सिर्फ 2 महीने, यानी एक बार आपने फीस पेमेंट कर दी तो आपको 2 महीने में सिर्फ 2 मौके दिए जाएंगे। आपको इन 2 ही मौक़ों में 2 महीने में आपको टेस्ट को पास करना होगा। थ्योरी टेस्ट को, यानी कि जो कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाता है, उसको आपको पास करना होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 अटैम्प्ट मिलेंगे। ये दोस्तों पहला बदलाव हुआ। दूसरा बदलाव ये होगा दोस्तों कि अब आपको वहाँ पे कंपलसरी नहीं होगा कि 15 में से 9 क्वेश्चन ही आपको सही करने पड़े। जी हाँ, 15 में से 9 क्वेश्चन, यानी कि जो आपके मार्क्स आते थे थ्योरी टेस्ट के, वो मैटर करता था आपके व्हीकल टेस्ट पे, यानी कि आप प्रैक्टिकल टेस्ट पे जब पास होते थे थ्योरी टेस्ट में तभी आपको प्रमोट किया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब दोस्तों आपको वहाँ पे जो थ्योरी टेस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर चाहिए होगा, यानी कि उसमें आप नंबर आपको मिले, यानी कि आप 0 नंबर से ऊपर रहें। यानी कि आप 15 में से आपको 2-3 क्वेश्चन आपके सही अगर हो जाते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा व्हीकल टेस्ट देने के लिए, यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट देने के लिए। जी हाँ, एक जगह आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है तो दूसरी जगह डिसएडवांटेज मिल रहा है। अब एडवांटेज यही है कि आपको कोई वहाँ पे फिक्स्ड नहीं रहेगा क्राइटेरिया कि आपको थ्योरी टेस्ट में इतने नंबर ही लाने हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पास हो जाते हैं या फिर दोस्तों आप नंबर ला लेते हैं थ्योरी टेस्ट में या कंप्यूटर टेस्ट में, तो आपको व्हीकल टेस्ट के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। व्हीकल टेस्ट में फिर आपको अधिकारी के सामने व्हीकल को ड्राइव करके जो भी क्वेश्चन पूछता है कि बैक गियर में कितने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्विफ्ट डिजायर है उसमें कितने गियर होते हैं, बैक गियर कैसे लगता है क्या, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हीकल टेस्ट में। तो व्हीकल टेस्ट में दोस्तों आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। थ्योरी टेस्ट में आपको जितने भी नंबर आए हैं बस नंबर आने ही चाहिए। और यहाँ पे डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये है कि आपको पहले 3 मौके दिए जाते थे एक बार फीस पेमेंट के 3 महीने तक, लेकिन अब सिर्फ 2 मौके दिए जाएंगे 2 महीने तक। तो यहाँ पे बड़ी खबर निकल के आई है। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अब कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको थ्योरी टेस्ट देना ही पड़ेगा। थ्योरी टेस्ट देने का मतलब ये है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी सारे लोग ऐसा वहाँ पे करते थे कि उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। उसके बाद दोस्तों वो करते क्या थे कि वहाँ पे स्लॉट बुक कर लेते थे। फीस पेमेंट आपने कर दिया तो स्लॉट आपको बुक करना है कि इस दिन पे आपको थ्योरी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपको डेट वगैरह मिल जाती थी आपको मोबाइल नंबर पे, उसी दिन आपको उसी तिथि पे टाइम पे विजिट करके आरटीओ टेस्ट देना पड़ता था। लेकिन
फिर उसके बाद वो किसी कारणवश नहीं जा पाते थे आरटीओ या नहीं जाते थे, तो क्या करते थे, फिर से पहले के ये नियम था, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक बार नहीं जाते हो फिर से फीस पेमेंट कर देते हो तो आपको फिर से नया स्लॉट मिल सकता है, वो चाहे कल का ही क्यों ना हो। लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं है। आप अगर आपने एक बार ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आवेदन किया, स्लॉट बुक किया, तो आपको टेस्ट देना ही देना पड़ेगा 2 महीने के बीच में। आप फिर से फीस पेमेंट करके स्लॉट बुक कर नहीं पाएंगे। ये दोस्तों तीसरी यहाँ पे बड़ी और बिग न्यूज़ निकल के है। थोड़ा सा पेचीदा, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, पेचीदगी से थोड़ा समझिएगा, ध्यान लगाकर कि मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले के टाइम में आप स्लॉट बुक करते थे फीस पेमेंट करने के बाद में, और अगर आप उस डेट में नहीं जाते थे, आपका जाने का मन नहीं, किसी कारणवश आप नहीं जा पाए, तो आप क्या करते थे, उसमें बहुले मौके भी मिलते थे कि आप फिर से फीस पेमेंट कर दीजिए, फिर से आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर न्यू स्लॉट बुक कर लें, आप उस पर आप जाके टेस्ट दें और वहाँ पे अपने वेरिफिकेशन करवाएं डॉक्यूमेंट के। लेकिन अब दोस्तों ये होगा कि अगर आपने उस टाइम पे जैसे आपने बुक कर लिया तो आपको 2 महीने के अंदर अंदर उसी वहाँ पे एक बार आपने को जो एसआर नंबर, सीरियल नंबर मिल गया टेस्ट देने का, उसी नंबर पे आपको विजिट करना ही पड़ना पड़ेगा। आप फिर से फीस पेमेंट करके जल्द से जल्द कोई डेट नहीं मिलेगी आपको। आपने एक बार कैंसिल कर दिया, नहीं गए उस डेट पे, तो आपको 2 महीने में फिर दूसरे महीने में ही मौका मिलेगा। यानी कि काफ़ी सारे लोग यही सोचते थे कि वो पैसे के दम पर जल्द से जल्द ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे। कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके बिला पर अब लाइसेंस नहीं बनेगा, टेस्ट नहीं होगा। क्योंकि अब दोस्तों आपको, अगर आपने बुक किया तो आप चाहें उस टेस्ट दें, अगर नहीं गए तो दूसरे महीने में आपको बुलाया जाएगा, नहीं जाएंगे तो उस फिर फीस पेमेंट की अवधि जो रहेगी वो फीस पेमेंट जब्त हो जाएगा और आपको टेस्ट नहीं देने को मिलेगा, फिर से नया आप पेमेंट करेंगे तो ही टेस्ट मिलेगा। तो ये यहाँ पे बड़ी खबर निकल के आई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर कुछ भी अभी नहीं समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल बात करना चाहते हैं, कोई सुझाव है, कुछ बातें करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें, मैसेज करें, फॉलो करके @टेक्निकल जी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर भी सभी लोगों को करिएगा, ताकि सभी लोग को नए नियम के बारे में पता लग जाए कि लॉकडाउन के बाद नया नियम क्या होने वाला है 2020 के बाद से। और यहाँ पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रख लें, क्योंकि मैं फ्यूचर में से नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।